क्योंकि आप इसमें राजपूत बने हैं, तो क्या कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपके किरदार में कुछ ऐसी फनी चीज हो जो करनी सेना को वो ना भाए? प्लीज आप रहने दें मैडम। आपको शांति अच्छी नहीं लगती मुझे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मैडम। ओके, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा, ऐसे कुछ ना करें। ओके, अच्छी भली आपकी इंडस्ट्री चल रही है, आपने जबरदस्ती कुछ करना है ये सब? नहीं। क्या फायदा? घर जाएंगे हंसते खेलते, क्या फायदा? क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेल सेड अक्षय सर। एंड विद दैट आई थिंक विल बी शिफ्टिंग। अगर आप गलत नहीं बना रहे तो आपको डरने की जरूरत है नहीं। आपको बकायदा यहाँ चाय पानी नाश्ता हम करवाएंगे। और अगर आप गलत बना रहे हैं तो चाहे इंग्लैंड में जाके बना ले, राजपूत इस फिल्म को नहीं बनने देगा। और मैं सीधा पृथ्वीराज चौहान की 34वीं पीढ़ी से आता हूँ। अगर इस फिल्म अगर बनाई है तो इतिहास भी पढ़ा होगा। पृथ्वीराज चौहान थे सांबर के, और मैं भी हूँ सांबर का। सांबर नरेश इसीलिए बोलते हैं, शंबरी नाथ इसलिए कहा जाता है। समझ रहे मेरी बात? मैं सांबर का ही हूँ, और उनकी सीधी 34वीं पीढ़ी से इधर उधर का नहीं। तो इसलिए मेरा दायित्व बनता है कि मेरे दादा पे बनने वाली फिल्म को, और मेरा ये भी दायित्व बनता है कि राजपूत समाज की सबसे बड़ी संस्था जो राजपूत करनी सेना है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते भी मेरा दायित्व बनता है कि इस फिल्म में क्या बन रहा है। क्योंकि इतिहास हमारे बाप दादाओं ने साल काट के बनाया सरकार। ये कहीं कोई रिश्वत दे के बनाई हुई ये वो काली कॉपियां नहीं है जो किसी ने भर दी। अब कोई डायरेक्टर उसमें 100-200 करोड़ 500 करोड़ रुपए लगा के अगर कुछ भी और फिल्म बनाएगा तो हमारा जो इतिहास है उसको धूमिल हम लोग नहीं होने के अंदर क्षत्रिय सभा के द्वारा जो पृथ्वीराज चौहान जी के नाम पर जो फिल्म बनाने जा रहे हैं लोग, और पहले भी हमने इन लोगों को चेतावनी दी थी कि पृथ्वीराज चौहान ना तो इनकी बुआ का लड़का है ना इनकी मौसी का लड़का है, वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान है जिसने भारत देश की अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने का काम किया। और उनके नाम पे जिस तरीके से लोग फिल्म बनाने जा रहे हैं, सिर्फ शीर्षक रखा है पृथ्वीराज। और हमने जब भी मांग रखी थी कि फिल्म को रिलीज करने से पहले क्षत्रिय समाज की एक कमेटी बनाई जाए, उसमें से जो हमारे मौजूद लोग हैं उनको उस कमेटी के अंदर बिठाया जाए और ये फिल्म दिखाई जाए। अगर हमारे वो लोग जो वरिष्ठ लोग हैं समाज के, अगर वो अनुमति देते हैं तो इस फिल्म को रिलीज किया जाए, वरना क्षत्रिय महासभा की तरफ से, सारे समाज की तरफ से, क्षत्रिय समाज की तरफ से मैं बॉलीवुड को और सभी साथियों की तरफ से इस चंद्र प्रकाश द्विवेदी और अक्षय कुमार को चेतावनी देना चाहता हूं कि पद्मावत के समय तो एक चांटा लगा था उस संजय लीला बंसाली के, अब के लगाए ज्यादा 15-20 चांटे। और यहाँ आपसे मिलने का इसीलिए ये था औचित्य। वैनिटी वैन में बैठने का मतलब है कि मैं आपसे पता नहीं क्या प्राइवेट बात कर रहा हूँ, और ये अपनी बहन बेटी के, अपने बाप दादाओं की इज्जत बेचना राजपूत का तो काम नहीं है। जो ओरिजिनल राजपूत होगा और जो ओरिजिनल नहीं है वो बेचते फिरते कईयों के नाम भी आते हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप डायरेक्टर साहब हमें ये बता दीजिए, आज पूरा ये छोटा सा इसलिए कि हमें तो मालूम ही नहीं था कि यहाँ शूटिंग हो रही है। मैं सही बता रहा हूँ, हम लोग केवल माता जी के यहाँ आए थे और यही चेक करने आए थे शूटिंग हो रही है क्या। फिर आप यहाँ आने के बाद 1 घंटे में ही हमें मालूम चला कि शूटिंग हो रही है। 2 घंटे से इनसे मिलने की कोशिश न तो मैं इस गहराई में जाता क्या है क्या नहीं है, कितनी शूटिंग होगी। मैं तो ये चाहता हूँ आप हमारे जो इतिहासकारों का एक पैनल है उनको स्क्रिप्ट पढ़ा दीजिए, उनको लगता है कि स्क्रिप्ट सही है आप बने। हमने प्री सेंसर बोर्ड की भी मांग कर रखी है, पर वो नहीं बना रहे सरकार, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने आप में खुद सेंसर बोर्ड हैं, हमारे इतिहास का जज हम खुद कर लेंगे, हमारे पास इतिहासकार है हमारे। तो आप ये 1-2 दिन में जब तक आप फिल्म की यहाँ शूटिंग नहीं करेंगे, जब तक आप हमें सेटिस्फाइड नहीं करेंगे। बात यह है कि पृथ्वीराज चौहान जी का जो इन लोगों ने एक तो जो फिल्म है उसके टाइटल नहीं लगाया है चौहान, या उसके नाम के, उनके नाम के आगे क्षत्रिय नहीं लिखा है। सबसे पहले तो हमारी ये नाराजगी है। फिर भी उन्होंने पृथ्वीराज जी के, खाली पृथ्वीराज के नाम से उन्होंने फिल्म को रिलीज किया है। अब अगली मांग, हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि हमारे सम्माननीय, पूजनीय, आदरणीय महाराव योद्धा महाराज जयचंद जी के बारे में, अगर इस फिल्म के इतिहास में उनके बारे में अगर गलत दर्शाया गया, उनको गलत तरीके से दिखाया गया, उनको किसी प्रकार का उनके या उनके वंशजों को, ये हम वंशज, पूरा क्षत्रिय समाज ही उनका वंशज है, अगर हमारे किसी भी प्रकार की अगर हृदय को ठेस पहुंचती है तो क्या होना है वो मैं आपको 2 मिनट के बाद में बताऊंगा। पहले हमारी मांगे सुने, सबको यही मांग रखनी, महाराज जयचंद जी का इतिहास के बारे में फिल्म के अंदर कोई भी गलत चीज
राजपूत समाज बर्दाश्त नहीं करेगा कोई भी टीका टिप्पणी। दूसरी बात हमारी मांग ये है कि वो क्षत्रिय थे और क्षत्रिय सिर्फ राजपूत होते हैं, इस बात का पूरी कायनात को पता है। अब क्षत्रिय कौन बनते कौन नहीं बनते वो बातें नहीं, हम जो मुद्दे की हमारे समाज की बात है, समाज के भाइयों ने बात उठानी है, उस बात बता रहे हैं कि उनको राजपूत समाज से, क्षत्रिय समाज से ही बताया जाए, किसी और समाज से ना जोड़ा जाए। और अगर आप इसके अलावा यहाँ शूटिंग स्किल अगर चेंज भी करते हैं ऑल ओवर इंडिया में, तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ महिपाल सिंह मकराना करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष की शूटिंग हम कहीं नहीं होने देंगे पूरे देश में, अगर हमें आप सेटिस्फाई करके फिल्म का निर्माण नहीं कर रहे हैं। अक्षय कुमार जी की इज्जत है, इसलिए हम लोग यहाँ आराम से आए हैं प्यार से। इसलिए इज्जत है कि क्योंकि वो देश की विधवा, जो भी सैनिकों की विधवाओं को वो पेंशन देते रहते हैं, उनको लाखों रुपए देते हैं, डोनेशन में ऐसे ऐसे लोगों की सहायता करते हैं जो अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात वो देश प्रेमी आदमी है, राष्ट्र प्रेमी आदमी है, इसलिए इज्जत है। वो जो भी फिल्में करते हैं उनका मैसेज भी राष्ट्र के हित में आता है। हम इसीलिए अब तक सेटिस्फाई बैठे थे क्योंकि वो अच्छा ही बनाएंगे, पर हमने 10 बार कॉल करने के बाद आपके वहाँ हमने मैसेज भी पहुँचाया, आदमी भी भेजा, फिर भी कोई जवाब आज तक, जैसे बंसाली ने हमें नेगलेक्ट करा था। शायद या तो आपको कोई कंडम लोग हैं जो आपको ये टीच करते हैं कि इनको पूछने कहाँ जरूरत है, हम संभाल लेंगे, तो ऐसा कहीं नहीं होना चाहिए। देखो ऐसा है कि राजपूत को अगर किसी ने कमजोर में सोचने की भी कोशिश करी है तो 5000 की फौज मुगलों के 2-2 लाख की फौजों से लड़े, चाहे शाका हुआ है चाहे फिर वहाँ जौहर हुआ है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ भी शाके जौहर हो सकते हैं, वो खून अभी भी रगों में। ये आप चाहे ट्राई करके देख लीजिएगा। बंसाली जी को अपने आप पे बड़ा गुरूर था, वहाँ तो 200-300 बाउंसर लगा रखे थे, गनमैन भी लगा रखे थे, इतना पटक के मारा सबको कि वो सबको जान छुड़ा के भागना पड़ा। हम आए हुए आदमी पे हाथ नहीं उठाए, आप हमारे मेहमान हैं, सम्मानीय, पर आप हमारी इज्जत को अगर तार तार करोगे हमारे घर में आके, देखो हमें फिर हमारे आपके खिलाफ स्टेप हम उठाएंगे। तो आप बताइए कि हम किस तरीके से आप हमें सेटिस्फाई करेंगे, कब हमसे बैठ के चर्चा करेंगे, टेबल पे बात करेंगे, तब उसके बाद में यहाँ का कोई भी कार्यक्रम होगा। आपका निवेदन मैंने सुना। अब आप मुझे ये बताएं मेरे बारे में आप कितने जानते हैं? कुछ भी नहीं जानता, नाम ये आप पहली बार सुना। क्या नाम है? त्रिवेदी जी नाम है। मेरा नाम चंद्र प्रकाश। मैं भी आपकी तरह राजस्थान का हूँ। बहुत बढ़िया बात है। मेरी मातृभूमि सिरोही है। बहुत बढ़िया। अभी एक इकलौती जो रियासत है चौहानों की, वो सिरोही की। आपको ये भी पता चला होगा कि हमारे में जो देवड़ा राजपूत है वो भी अपने को पृथ्वीराज का वंशज। देवड़ा राजपूत पृथ्वीराज की वंशज नहीं है, वो उस लाइन में खाप, हमारी 23 खापे हैं, उनमें से एक वो भी। पिछले 2 साल पहले उनको इतिहास में शोध कार्य के लिए पद्मश्री मिला उस जमीन से। बहुत बढ़िया, बहुत पर ये मेरी कोई बहुत बड़ी योग्यता नहीं है कि मैं सिरोही की